महामृत्युंजय का मंत्र, महामृत्युंजय का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप मनुष्य कब करता है? किसी का एक्सीडेंट हो गया तो पंडित जी ने कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। कोई कर्जे में डूब गया तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। किसी के घर में क्लेश हो रहा है तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। किसी के यहाँ दुख आ पड़ा तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। किसी के यहाँ कष्ट आ गया तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। कोई वेंटिलेटर पर पड़ा है तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। शिव महापुराण की कथा कहती है वो महामृत्युंजय का जाप पलंग पर पड़े हुए व्यक्ति के लिए करा जा रहा है। निवेदन केवल इतना है कि अगर महामृत्युंजय का जाप आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहते तो तुम पलंग पर नहीं पड़े होते, ये निश्चित है। उस मंत्र को हमें खुद भी जपना। ब्राह्मण देवता, भूदेवता, इस पृथ्वी पर रहने वाले ब्राह्मण देवता आपके द्वारा आपके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान करेंगे। ब्राह्मण एक आसन पर बैठकर तुम्हारे लिए महामृत्युंजय का जाप कर देगा। ब्राह्मण संकल्प लेकर आपके लिए महामृत्युंजय का जाप कर देगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ब्राह्मण भी जाप करे, वो करेगा, मना नहीं, पर निवेदन है कि उस जाप को आप स्वयं भी प्रतिदिन अपने मुख से, अपनी जिह्वा से, अपने शरीर से प्रतिदिन करते चलें, जिससे हमारी जिंदगी सार्थक हो। और सुन लो भोपाल वालों, तुमने जो पुण्य की गुल्लक भरी है तुम्हारे भजन की, शंकर जी के मंदिर में जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, पशुपति व्रत करना, शिव की आराधना करना, शंकर को बेलपत्र चढ़ाना, जो तुम्हारा पुण्य प्रबल हुआ, उसी पुण्य के अंतर्गत ये शिव महापुराण की कथा भोपाल वालों को मिल गई 5 दिन में। ये पुण्य है। इस पुण्य की प्रबलता में शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। मार्कंडे बाबा के लिए फंदा फेंका गया था, वो फंदा देवाधिदेव महादेव पर आ गया। दुनिया में कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, हमारे कर्म हमारा बुरा करते हैं। मार्कंडू जी ने बुरा करा, अर्थात उनके साले ने मिट्टी मिलाकर सामान गंदा भेजकर अपना यापन किया, थोड़ा सा व्यापार गड़बड़ करा, उसके कारण मार्कंडू जी को भी श्राप लग गया। औलाद हुई, अधोगति में मरने वाली हुई, पर कहीं ना कहीं हमारा पुण्य सामने आ गया तो हमारा कर्म फिर संवर गया। कुछ पुण्य सम्मुख में आ जाए, कुछ पुण्य तुम्हारा प्रबल हो जाए, कुछ पुण्य प्रबल हो जाए। भगवान शिव की आराधना कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, हमारा पुण्य हमारे सम्मुख में कगरित हो जाए। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। अधोगति में जो पड़ा हुआ है, बिंदुक ब्राह्मण होकर पानी में डूब के मर गया, हो जाता है, प्राण चले गए, परित्योनी में पड़ गया। धर्मपत्नी ने उसके लिए काशी में जाकर स्मरण करा और शिव महापुराण की कथा देवाधिदेव महादेव से कहकर तुमरुका जी के मुख से करवाई। में जाओ, आराधना करो, पूजन करो, अर्चना करो। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा, जब विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं और इससे निकल नहीं रहा, या बहुत बड़ा काम है हमारा, हो नहीं रहा, चाहे प्रशासनिक हो चाहे अन्य कोई चीज का हो, कुछ मत करना। एकांत के शिव मंदिर में जाइए। अगर एकांत का शिव मंदिर भी नहीं मिले तो एकांत में कहीं छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, पर करना एकांत में, घर के बाहर किसी एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर लो,
या तो एकांतेश्वर महादेव पर चले जाओ, कोई एकांत में शिव मंदिर हो वहां, या कहीं एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, छोटा सा। एक बेलपत्र, बहुत ध्यान से सुनना एकांतेश्वर महादेव का ये वृतांत। जब किसी विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है, सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे निवेदन कर लिया कि हमारा ये काम कर दो, नहीं हो रहा, सब दूर से मेहनत कर ली है, परिश्रम कर लिया है, परिश्रम तब भी जारी रखना। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक छोटी सी दुर्वा। दुर्वा जानते हो सब लोग, जो जमीन पे दूब लगी रहती है, दुर्वा, दुर्वा, एक दुर्वा। वो दुर्वा में बस, दुर्वा में वो जो दुर्वा होती है, कोई कोई दुर्वा एक डंडी की होती है। दुर्वा में बस इतना ध्यान रखना कि दुर्वा एक रहे और उसमें से 2 पत्तियां निकली हुई हो। देखिए ना आप लोगों ने, पहले बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? दुर्वा एक हो और 2 पत्ती की हो, एक ही कहलाएगी। 2 पत्ती निकली हुई दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, चावल का एक दाना। एकांत में कोई शिव मंदिर हो, अगर मंदिर ना हो तो एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी पेड़ के नीचे एकांत में जाकर पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दीप लगाकर, एक एक सामग्री शिव जी पर अपने मन की कामना कर कर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत दुर्वा से करना। दुर्वा के बाद में श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, चावल का दाना और बेलपत्री सबसे आखिरी में बाबा को समर्पित कर कर, हृदय से प्रार्थना कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, दीप अगर मंदिर में कर रहे हो तो दीप ठंडा होने का इंतजार मत करना। अगर पेड़ के नीचे एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे हो तो दीप ठंडे होने का इंतजार करना। दीप ठंडा हो जाए तब भगवान शिव को ले जाकर विसर्जन करना। जो एक बेलपत्री है बस उसको घर लेकर आना, बाकी का सब विसर्जन कर कर आना। मेरा एकांतेश्वर महादेव उस कार्य में सफलता प्रदान कर दे।